स्टुडंट मराठी क्लासमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 18 पैसाचे व्यवहार. आता पैसे म्हणजे काय? पैसे मला समजतात करन्सी, नाणे है ना. पैसा सबको जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है ना. बिना पैसे का कुछ भी संभव नहीं है ना. यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलते हैं, एक किलो सब्जी भी नहीं मिलती है. मतलब अगर हमें जीवन जीना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है. तो हम देखेंगे पैसे का व्यवहार. व्यवहार यानी क्या होता है कि पैसे का यूज़ पैसे का यूज़ नहीं, पैसे का व्यवहार कौन कौन सी जगह पे किया जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम. अपने यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, देखते हैं. पहला चित्र, फर्स्ट क्रमांक का है ये वाला. हाँ, पहला चित्र है, यह है. ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा. म दिखा रहा है सिर्फ, है ना. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मतलब ये वाला जो चित्र है ये पहला है बैंक का चित्र. तो इसमें आप देख रहे हैं कि काउंटर है ना. बैंक में आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वन काउंटर रहता है. आणि तिथं लोक कशासाठी जात असतात बँकामध्ये? पैसे काढण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी. तर इथं सुद्धा हे जे पहिले चित्र आहे हे बँकाचे आहे आणि हे काय आहे? बँक आहे. बँकेत पैसे भरण्यासाठी आणि काढण्यासाठी लोक तिथं जात असतात. समजलं. नंतर सेकंड चित्र हा वाला. तर काय आहे हे? मार्केटचे चित्र. एक सब्जीवाला आहे है ना, भाजीवाला आहे आणि त्याच्याजवळ काही जे स्त्री म्हणजे स्त्री आहे आणि 2-3 अजून लोग आहेत. तो आप देखते हैं सब्जी वाला जो ठेला लगा के खड़ा रहता है वह सब्जी बेचता है. तो सब्जी वाले के साथ हमको फ्री में दे देता है कि सब्जी वाला सब्जी नहीं, हमें उसके बदले जब हम सब्जी देते हैं तो क्या होता है कि हमें उसके पैसे देना पड़ता है ना. तो हम सब्जी लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? सब्जी वाले को पैसे देना होता है. मतलब यहाँ पर भी हमें पैसे का व्यवहार करना पड़ता है. हे मंडीतली एक दृश्य आहे. तिथे लोक भाजी घ्यायला येतात आणि जेव्हा आपण भाजीवाल्याकडून भाजी घेतो तेव्हा आपल्याला त्याला पैसे द्यावे लागते. समझ में आया. जब हम किसी से सब्जी लेते हैं तब हमें क्या देना होता है? पैसा देना होता है. समझ गया. सेकेंड वाला जो चित्र है. देन थर्ड नंबर, ये है थर्ड नंबर का चित्र. सॉरी, थर्ड नंबर का चित्र है ये आप देखेंगे यहाँ पे टेलीफोन का शाइन दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है? एक टेलीफोन ऑफिस, जो टेलीफोन का जहाँ बिल लिया जाता है ना, वो जगह है. तर टेलीफोनचे बिल स्वीकारणारी ही खिड़की आहे जहाँ पर टेलीफोन, आपने देखा होगा ना, टेलीफोन मोबाइल नहीं, टेलीफोन होता है. पहले बहुत यूज़ होता था, अभी भी होता है. खास करके गवर्नमेंट ऑफिसों में अभी भी टेलीफोन चलता है. तो उसका जो बिल आता है ना, महीने में या 2 महीने में जो बिल आता है, तो इथे टेलीफोनची बिले पैसे देऊन भरली जातात. तो जो बिल होता है, बिल के लिए हमें ऐसा बोलते हैं कि 1 किलो शक्कर दे देना, 1 किलो चावल दे देना तो आपका बिल पे हो जाएगा. नहीं, हमें बिल भरने के लिए भी क्या देना पड़ता है? पैसे देना होता है. ओके. देन फोर्थ है वीज देयक. सभी के घर में बिजली बिल आता है? यस, आता है. डेफिनेटली आता है ये, क्योंकि बिना बिजली के हम रहते नहीं हैं, है ना. तो सबके घर में बिजली है और बिजली का बिल भी हमें भरना होता है. तो जहाँ पर हम बिजली का बिल भरते हैं उसे वीज देयक केंद्र कहा जाता है. तो जो फोर्थ नंबर एज अ इलेक्ट्रिकचे जे बिल आहे स्वीकारण्याची ही खिडकी आहे आणि घराच्या ऑफिसाच्या इलेक्ट्रिक बिलाचे पैसे इथं भरले जातात. मतलब हम पैसों का व्यवहार कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी हमें पैसे भरना होता है उन जगह के बारे में हमें इस पार्ट में पढ़ने को मिल रहा है. उसके बाद वाला चित्र देखेंगे आप.
उसके बाद वाला है एक शॉप है, और वो शॉप कौन सी है? शूज़ की शॉप है। यस, जहाँ पे जूता चप्पलें मिलते हैं। तो जेव्हा आपण बूट किंवा चप्पल खरेदी करतो तेव्हा आपल्याला त्या दुकानदाराला पैसे द्यावे लागते, है ना। जब हम चप्पल जूते खरीदते हैं तो हमें फ्री में देता है क्या? नहीं, वहाँ पर भी हमें पैसे देना होता है। उसके बाद देखेंगे ये 6 नंबर है। 6 नंबर आपको दिख रहा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में लोग क्यों जाते? ज़रूरी नहीं है पोस्ट ऑफिस में हम पत्र ही डालने जाएंगे, है ना। तो पत्र, भेटवस्तू पोस्टाने पाठवायला त्यावर पोस्टाची तिकिटे लावावी लागतात। जब आप देखते हैं घर में अभी मम्मियों ने राखी पोस्ट की होगी, राखी पोस्ट करते समय उस पर एक टिकट लगाई जाती है, और टिकट भी पैसे से ही मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है। तर पोस्टात पैसे देऊन पोस्टाची तिकिटे व पाकिटे घेता येतात, आणि पोस्टात पैसे भरून नातेवाईकांना मनी ऑर्डरसुद्धा पाठवता येते। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर किया जाता है। मान लो अगर हम अपने शहर में रहते हैं और हमारे जो रिलेशन वाले हैं मुंबई में रहते हैं, तो हम अपने रिलेशन वालों को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर भिजवा सकते हैं, मतलब पैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये 7 नंबर। 7 नंबर है एक स्टेशनरी की शॉप। तो स्टेशनरी में हम बुक्स है, पेन है, कंपास है, मतलब जो भी हमें स्कूल से रिलेटेड जो भी कुछ है। सॉरी, ये स्टेशनरी नहीं है। ये जो 7 नंबर है ये क्लॉथ वाला है ना। सॉरी, ये स्टेशनरी की दुकान नहीं है, ये है कपड़े की दुकान। दिख रहे हैं यहाँ पे उस सामने में एक इस जगह पे टी शर्ट का साइन बना हुआ है ना। इट मीन्स यह क्या है? जहाँ पे कपडे मिलते हैं वो दुकान है। तो कपड्याच्या दुकानात कपडे खरेदी करताना पैशांचे व्यवहार केला जातो, है ना। तो जब भी हम कपड़े खरीदते हैं, कपड़े खरीदने के बाद भी हमें दुकानदार को पैसे देना होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 जगह देखा। पहला था बैंक, दूसरा है भाजी वाला, तीसरा है टेलीफोनचे बिल, फिर 4th नंबर पे है इलेक्ट्रिक बिल वाली शॉप, फिर शूज़ की शॉप, फिर है पोस्ट ऑफिस, और लास्ट था हमारा कपड़ा शॉप। तो इतने जगह पर पैसे का व्यवहार किया जाता है। उसके अलावा भी, है ना, हम राशन दुकान में पैसे देते हैं, किराना दुकान में पैसे देते हैं, या फूल वाले से जब फूल लेते हैं तब भी पैसे देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ भी हमें जो चीज़ खरीदना है तो खरीदने के बाद जहाँ पैसे देना होता है वह सारे के सारे पैसों का व्यवहार होता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स है, देखेंगे स्वाध्याय में। वरील चित्रात दाखवलेल्या ठिकाणांना पालकासोबत भेट द्या। तेथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा। कभी आपका जाना होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ इन जगह पे जाएंगे। ऊपर में जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो कभी जाएंगे तो अच्छे से देख के आना कि कहाँ पर पैसों का व्यवहार होता है और कहाँ नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बँकेत चालणारे पैशाचे कोणतेही 2 व्यवहार सांगा। बैंक में कौन कौन से 2 व्यवहार किया जाता है ना। तो ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है कि बैंक में कौन सा व्यवहार होता है। एक तो पैसे निकालने का और दूसरा पैसा डालने का। ओके। उसके बाद जोड्या जुडवा, विजेचे बिल भरणे कुठं? वीज देयक केंद्र, मनी ऑर्डर करणे पोस्ट ऑफिस, आणि फोनचे बिल कुठं? दूरध्वनी केंद्रावर। नंतर क्वेश्चन नंबर 4, दुकानात जा खालील वस्तूची भाव माहीत करून घ्या। दुकान में जाएंगे आप और आपको चित्रकला की वही कॉपी की, तो आप ड्राइंग की कॉपी की कीमत पता करेंगे। उसके बाद स्केच पेन का जो बॉक्स आता है उसकी कीमत कितनी है, फिर कंपास की कीमत क्या है, फिर जो स्कूल का जो शूज़ आता है उसकी कीमत क्या है, छतरी का, और उसके बाद आपके दफ्तर मतलब स्कूल बैग की कीमत। क्वेश्चन नंबर 5, बँकेत चालणाऱ्या व्यवहारापुढे राईट अशी खूण करा। बँकेत होत नसणाऱ्या व्यवहारापुढे रॉन्ग असी खून करा। तो बैंक में जो भी व्यवहार होता है उसके सामने हमें राइट करना है, और जो बैंक में नहीं होता उसके सामने रॉन्ग करना है। तो आप देखेंगे पैसे भरने,
यस बैंक में होता है। पैसे काटने, यस राइट। पत्र टाकने, गलत, पत्र हम बैंक में नहीं डालते हैं। चेक देने, यस। मनी ऑर्डर करने, ब्लैंक रॉन्ग। मनी ऑर्डर कहाँ से करते हैं? पोस्ट ऑफिस से। विम्याची रक्कम भरणे, रॉन्ग। दागिने सुरक्षित ठेवणे, यस, हम अपने जेवर बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक वटवणे, यस, चेक भी वितरित किया जाता है बैंक से। उसके बाद है वीज बिल भरने, नहीं किया जाता। एक्चुअली अभी अभी करते हैं बट ये हमेशा नहीं लेता, हर एक बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। कर्ज घेने, यस, हम किसी से लोन बैंक से लोन ले सकते हैं। दागिने गहाण ठेवणे, राइट, बिल्कुल, हम अपने जो दागिने मतलब होते हैं जेवर, उनको हम वहाँ पे गिरवी रख सकते हैं, मॉर्गेज पे रख सकते हैं। उसके बाद है मुदत ठेवीच्या योजना। मुदत ठेवीच्या मतलब जो लोन होता है, लोन भी हम बैंक के द्वारा ले सकते हैं। तो आपको बैंक का व्यवहार समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छोटी सी चीज़ दिया है, वाचू आणि हसू, है ना। तो देखेंगे सोनू, सोनू क्या बोलता है, मीनू माझ्या बाबांनी कालच इनोवा कार घेतली, आता माझ्याकडे 3 गाड्या झाल्या। सोनू बोलता है कि कल ही मेरे पापा ने इनोवा कार ली है, अब मेरे पास कितनी गाड़ी हो गई है? 3 गाड़ी हो गई है। तो मीनू कहती है, अरे सोनू, माझ्या बाबाकडे कार, स्कूटर, रेल्वे, अगदी विमानसुद्धा है। तो मीनू कहती है, अरे तेरे पापा के पास तो सिर्फ कार है, मेरे पापा के पास क्या है? स्कूटर है, रेलवे है और विमान भी है। विमान मतलब एरोप्लेन भी है। सोनू बोलता है, अरे वाह, मग तर तू सगळ्याच वाहनातून फिरली असतील। तो सोनू बोलते इसका मतलब है कि तू सारे जो वाहन है ना, उससे तूने घुमा होगा। तो मीनू कहती है, नाही रे, माझ्या बाबाचं खेळण्याचं दुकान आहे ना। अब देखो मीनू क्या कहती है, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, उससे मैं घूमती नहीं, बोले वो तो मेरे पापा की खिलौने की दुकान है। पर सोनू के पापा ने इनोवा लिया था और मीनू के पापा के पास क्या थे? खिलौने की दुकान थी, है ना। कितना मज़ेदार है। अभी यहाँ पे देखेंगे दिलेल्या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द लिया। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हैं, उससे शब्द शुरू होने वाले हैं ना। तो जैसे कुछ शब्द है श से सरल, शतक, शरीयत और शाहमर्ग। फिर दूसरा स है, इससे आपको बनाना है द, न, क, अ, त और म। इन सभी से आपको नए नए शब्द बनाना है। ओके, आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा। हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस